हेलो स्टूडेंट्स, द हिंद गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। खैर मकदम है। मैं शाहिद नवाज खान, मैथ्स फैकल्टी द हिंद गुरु एकेडमी, आज आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक बहुत ही मल्टी कंसेप्चुअल एंड माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम क्या है। आपसे ये कहा गया है, कंसीडर द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस 0,0 एंड 2,0 एंड 1,3। मींस मेरे पास 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन किया। सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0,0 ऑरिजिन हो गया। उसके बाद एक पॉइंट आपको नेक्स्ट गिवन है ए, जो कि 2,0 है। देन थर्ड पॉइंट्स बी आपके पास गिवन है 1,3। और इन्हीं तीनों पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इसी ट्रायंगल की बात हो रही है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम ट्रायंगल OAB है। इस ट्रायंगल में आपसे यह कहा गया है, लेट R बी द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स P इनसाइड ट्रायंगल OAB। मींस R एक ऐसा रीजन है जो कुछ पॉइंट्स P पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। और अगर मैं उस पॉइंट की बात करूं तो वो पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्चुअल में ये कंडीशन है क्या, तो उन्होंने आगे डिस्क्राइब किया हुआ है कि वेयर D डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द करस्पॉन्डिंग लाइंस। बात समझ में नहीं आई, एक बार और समझने की कोशिश करें। तो वो कह रहे हैं कि D ऑफ P, OA, इसका मतलब ये हुआ यार कि P पॉइंट्स की OA से डिस्टेंस, कुछ ऐसा बोला जा रहा है आपसे कि P पॉइंट्स की OA से डिस्टेंस के बारे में बोला जा रहा। देन अगर मैं कंडीशन को देखूं तो उन्होंने कंडीशन में ये कह रखा है कि डिस्टेंस ऑफ P, OA लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस ऑफ D, P ऑफ OB एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम AB। आपसे कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि इस कंडीशन को मींस मुझे वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो इस कंडीशंस को या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हो। देखते हैं यार ये कंडीशन है क्या एक्चुअल में। तो आपसे कह रहा है कि कुछ आपके इस ट्रायंगल के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है जो कि जिसकी डिस्टेंस OA साइड से, उसी पॉइंट्स की डिस्टेंस OB से और उसी पॉइंट की डिस्टेंस AB से। मींस ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करना है जिसकी डिस्टेंस OA, OB एंड AB के रिस्पेक्ट में कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। अगर मैं बात करूं यार कि ये कंडीशन है क्या, सपोज मुझे जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी P पॉइंट्स की OB से एंड AB से, उनमें से जो मिनिमम होगा उससे भी मिनिमम क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। बात समझ में नहीं आई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट P की OB से डिस्टेंस फाइंड की, सपोज वो आपको 4 निकल के आ रही है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस आपने AB से फाइंड की, सपोज वो 5 निकल के आ रही है। अब आपसे कहा जा रहा है उसी पर्टिकुलर पॉइंट की OA से डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। OA से जब डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो क्या होना चाहिए, मिनिमम ऑफ दीज टू। अगर मैं इन दोनों में से मिनिमम बोलूं तो मिनिमम कितना यार 4 ही। और अगर मैं कहूं कि जो P पॉइंट की OA से डिस्टेंस हो वो 4 के या तो इक्वल हो या 4 से लेस देन हो, तो सपोज आप अगर इक्वल लेते हैं तो 4 लेंगे, अगर आप लेस देन लेते हैं तो आप 3 लेंगे। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट P की OA से डिस्टेंस क्या होगी, इससे भी क्या होगी, लेस देन आर इक्वल होगी, और इससे भी क्या होगी, लेस देन आर इक्वल होगी। तो इसी इनइक्वालिटी को अगर मैं इंडिविजुअली टैकल करूं तो इस कंडीशंस को कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम OA लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम OB एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम OA लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम AB। कहने का मतलब बेसिकली ये है यार कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा OB से, मींस P पॉइंट की OA से जो डिस्टेंस है वो OB के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, लेस देन, एंड
पी की जो पॉइंट्स है, सॉरी पी पॉइंट्स जो हैं उनकी ओए से जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ए बी से आपकी क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। एक्चुअल में यार ये जो रीजंस है वो क्या है, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं कि मुझे इस ट्राइंगल के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, है ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो ओए के तो ज्यादा करीब हो ओबी के कंपैरिजन में, एंड वही पॉइंट आपके क्या हो, ओए के तो ज्यादा करीब हो एबी के कंपैरिजन में। तो मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स का आइडेंटिफाई करना है, ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली हम लोग करते हैं यार कि 9th क्लास में कुछ एक थ्योरम पढ़ रखी थी। अगर मैं 9th क्लास में जाऊं तो हमने एक थ्योरम पढ़ रखी थी। सपोज आपके पास एक एंगल है और उस एंगल का आप एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। तो आपने ये कहा था कि इस एंगल बाइसेक्टर में जितने भी पॉइंट्स होंगे दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, और कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू इसको आपने प्रूव भी किया था। मींस जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे इस एंगल बाइसेक्टर में वो दोनों साइड से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। वहीं पे अगर जो भी पॉइंट्स इस एरिया पे लाई कर रहे होंगे, इस रीजन्स पे लाई कर रहे होंगे, तो आप ये बोल सकते हैं यार वो पॉइंट्स मेरे क्या होंगे, इस साइड से ज्यादा करीब पे होंगे इसके कंपैरिजन में। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट जिसको शायद मैं यूज करूं तो अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। देखिए मेरी प्रॉब्लम क्या थी यार कि मुझे ऐसे पॉइंट्स पी सिलेक्ट करने थे जो ओए के तो ज्यादा करीब है और ओबी से दूर है। तो आप कहेंगे इस एंगल का अगर आप एंगल बाइसेक्टर लेते हो, बाय द वे इस एंगल का आप एंगल बाइसेक्टर लेते हो, तो जो भी पॉइंट्स इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहे होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, लेकिन जो भी पॉइंट्स आपके इस रीजन्स पे लाई कर रहे होंगे वो डेफिनेटली आपके क्या होंगे, तो ओए साइड्स के ज्यादा करीब होंगे कंपैरिजन में। अच्छा, मुझे जो पॉइंट सिलेक्ट करने हैं वो ट्रायंगल के अंदर ही लेना है, तो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट को काउंट नहीं करूंगा। दूसरी कंडीशन अगर बात की जाए तो आपसे कह रहा है कि पी ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करिए जो ओए के तो ज्यादा करीब हो AB के कंपैरिजन में। तो आप कहेंगे सर मुझे OA के ज्यादा करीब चाहिए, किसके कंपैरिजन में, AB के कंपैरिजन में। तो आप कहेंगे इस एंगल का, मींस अगर आप इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ले, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो ये जो भी पॉइंट्स होंगे इस पे लाई करने वाले जो पॉइंट्स होंगे वो OA के तो ज्यादा करीब होंगे AB के कंपैरिजन में। दैट मींस आप ये कह सकते हैं जो भी पॉइंट्स इस एरिया पे आपके लाई कर रहे होंगे वो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे डेफिनेटली। आपसे कहा गया है कि कुछ ऐसे पॉइंट फाइंड करें जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, और जब बात आती है दोनों कंडीशंस की तो आप बोलते हैं यार मुझे इंटरसेक्शन लेना होता है, मुझे कॉमन रीजन देखना होता है ना। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, कॉमन रीजन देखेंगे। तो कॉमन रीजन वो होगा जहां पे मेरे पास दोनों कलर्स दिख रहे होंगे, या मैं कह सकता हूं जहां पे चिक पार्ट बन रहा होगा वो रीजन मेरा क्या होगा, कॉमन रीजन होगा। मींस OA, और अगर मैं इस पॉइंट को E बोल दूं तो ये आपका जो ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल वो है, मींस इसके अंदर लाई करने वाले या इस साइड्स पे लाई करने वाले पॉइंट्स इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो मुझे किसी भी तरह से इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आपसे कहा गया है फाइंड देन इफ द एरिया ऑफ द रीजन R इज डेल, मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है। और ये क्या है, मेरे पास एक ट्रायंगल है। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपके पास दो फार्मूले होते हैं, बेसिकली फार्मूले तो कई होते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर कोऑर्डिनेट्स तीनों पॉइंट्स के तीनों वर्टिसेस के आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो भी आप फार्मूला यूज करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। या फिर मैं कहूं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट और यूज कर सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कितना है बॉस, 2 है। अब बात आती है हाइट की, इस ट्रायंगल के हाइट की बात आती है कि मुझे हाइट कैसे फाइंड करना है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। इस फार्मूले को यूज कर सकता हूं। मेरे पास इस ट्रायंगल का तो बेस तो है, डेफिनेटली बेस है। बेस अगर मैं देखूं तो बेस है कितना यार, 0 से 2 तक, मींस मेरे पास बेस 2 आ गया। अब कहीं से भी हाइट मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे हाइट चाहिए, इस ट्रायंगल की हाइट चाहिए। क्या ये जो पॉइंट आई है वो कोई एक स्पेशल पॉइंट है?
अगर मैं हाइट फाइंड करने जाऊं तो कहीं से अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो मैं बोल सकता हूं यार कि जो इस पॉइंट का आई पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट्स होगा वो डेफिनेटली हाइट की तरह काम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन ही यही है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालनी होती है आपको। तो बेसिकली अगर आप इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर ले तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ सकती है, लेकिन हमेशा किसी भी पॉइंट का, है ना, वाई कोऑर्डिनेट, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा आपका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होता है, लेकिन किसी भी ट्रायंगल की हाइट नहीं हो सकती। बाय द वे अगर ट्रायंगल का शेप कुछ ऐसा बन जाए ना, मींस जो बेस है वो एक्स एक्सिस पे लाई ना कर रहा हो, तो उस केस में आप वाई कोऑर्डिनेट्स को हाइट नहीं कह सकते। इस पर्टिकुलर के केस में वाई कोऑर्डिनेट हाइट इसलिए हो रहा है कि मेरे पास जो भी आपका ये बेस है, इस ट्रायंगल का बेस है, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। दैट मींस इस और किसी भी ट्रायंगल के जो हाइट की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस, है ना। तो ये आपकी हाइट हो जाएगी और हाइट के लिए मुझे बस वाई कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करना है। अब बात आती है कि क्या जो आई पॉइंट है, क्या ये एक स्पेशल पॉइंट है मेरे पास? डेफिनेटली ये एक स्पेशल पॉइंट है। क्या है? अगर मैं आपको आगे लेकर के जाऊं तो आप कहेंगे यार इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अगर इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल की बात करूं तो आप बोलते हैं कि इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? अगर बाय द वे आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, जिसका ये एंगल बाइसेक्टर ले लिया, इस एंगल का, एंगल सी का आपने एंगल बाइसेक्टर ले लिया, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, थर्ड एंगल भी ले लें, उसका भी एंगल बाइसेक्टर ले लें, और ये जो पॉइंट होगा उसी को आप क्या बोलते हैं यार? इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, मींस x1, y1, इस पॉइंट के आपके पास x2, y2, इस पॉइंट के आपके पास सपोज x3, y3 है। सपोज वर्टेक्स ए की जो अपोजिट साइड है उसकी लेंथ आपके पास ए है, और ये लेंथ आपके पास बी है, ये लेंथ आपके पास सी है। अगर लेंथ गिवन भी नहीं है, वर्टिसेस गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। बट अगर आपको लेंथ गिवन है तो देखिए कैसे इन सेंटर आप फाइंड कर सकते हैं, या इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। आप बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर क्या होगा भाई? वेटेड एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, और यहां पे वेट क्या होगा? लेंथ ऑफ द साइड्स होगी, लेंथ ऑफ द साइड्स आपका वेट होगा। कहने का मेरा क्या मतलब है यार कि अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने जा रहा हूं इन सेंटर का, तो आप बोलेंगे ये साइड लेंथ जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी, मींस अपने अपोजिट वाले वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं x1 a प्लस x1 b, ठीक इसी तरीके आपका जो b साइड होगी x2 से मल्टीप्लाई होगी bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ठीक इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर क्या हो जाएगा यार? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है और उसकी साइड लेंथ गिवन है, तो आप दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, मींस इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट भी एंड इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस पे चलते हैं कि ओरिजिनल मेरा क्वेश्चन क्या है। यहां पे मुझे चाहिए यार, यहां पे मुझे चाहिए कि इस ट्रायंगल का हाइट चाहिए, और हाइट के लिए अगर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल जाए, अच्छा क्या x कोऑर्डिनेट मेरा जरूरत पे है? नहीं है जरूरत पे, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, y कोऑर्डिनेट ही फाइंड करूंगा। y कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करने के लिए आप बोल सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास स्पेस 1 सेकेंड, अगर मैं हाइट की बात करूं तो आप बोलेंगे आप क्या करें यार, y कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ही आपका क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट क्या है यार? लेंथ निकालनी चाहिए मुझे, साइड की लेंथ भी चाहिए। ये लेंथ आपकी हो जाएगी 2, ये लेंथ में डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ये ओरिजिन पे है, ये पॉइंट 1,3 पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मींस आपका रूट 10 आ जाएगा। और अगर मैं इस लेंथ की बात करूं तो 2 - 1 1 एंड 1 स्क्वायर एंड 3 0 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 ये भी आ जाएगा। तो
तो आपके पास साइड लेंथ भी आ गई। अगर मैं y कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूं तो साइड मींस साइड 2 मल्टीप्लाई होगी y कोऑर्डिनेट से मींस 3 प्लस ये जो साइड मल्टीप्लाई होगी y कोऑर्डिनेट से मींस आपका 0 आ जाएगा यार यहाँ पे। ये जो साइड होगी y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, 2 प्लस √10 प्लस √10। एक्चुअल में अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे 6 बन रहा है, यहाँ पे √10 आपका 2√10 मींस कैंसिल आउट, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी 3/√10 प्लस 1। आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गया है, इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट होता क्या है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये बेस जो है मेरा x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, दैट मींस y कोऑर्डिनेट ही क्या होगा, एज ए हाइट की तरह ट्रीट करेगा। तो आते हैं अगले पेज पे और देखते हैं कैलकुलेशन में मुझे जो रिक्वायरमेंट, ऑलमोस्ट मेरी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गई। हेंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2, बेस आपका 2 था शायद, और हाइट आपने निकाली 3/√10 प्लस 1, ये आपके पास हाइट आ गई। √2 से √2 कैंसिल। अगर इस डेल्टा को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, रैशनलाइज करने की कोशिश करो तो 3/√10 माइनस 1 और ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगने से ये आपका 9 आ जाएगा। इसको आपने कैट कर दिया तो यार 3 आ गया। मींस डेल की जो वैल्यू है वो इतनी आ गई। आपको एक्चुअल वैल्यू किस चीज की, किस एक्सप्रेशन की सॉल्व करनी है, तो आप बोल रहे हैं 3 डेल प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपको निकालनी थी। एक्चुअल प्रॉब्लम में आपको फाइनल जो आंसर देना था वो इसकी वैल्यू, तो 3 डेल की वैल्यू आपके पास है √10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 देन प्लस 1 होल स्क्वायर, और √3 से √3 कैंसिल, -1 से +1 भी कैंसिल, √10 का स्क्वायर 10, और फाइनल आंसर आपका आ गया 10। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कैसे हमने एक 9th एंड 10th क्लास के कॉन्सेप्ट में 11th क्लास के कॉन्सेप्ट को एड ऑन करके एक जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। तो मिलते हैं इंडियाज नंबर 1 एकेडमी द हिंद गुरु एकेडमी के इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।